बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 19 गूंगा मोहसिन की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 117 पर हमारी अगली सरगर्मी है, आओ पढ़ें। इबारत पढ़कर सवालों के जवाब दें। तो आइए इबारत पढ़ते हैं। बादशाह को खबर मिली कि करीबी जंगल में डाकू छुपे हुए हैं। वो रात को करीब की आबादियों में लोगों को लूटते हैं। बादशाह ने सिपाहियों को डाकुओं का खात्मा करने के लिए भेजा। सिपाहियों ने मुंह अंधेरे हमला कर दिया। बहुत से डाकू मारे गए। उनके कब्जे से लूटा हुआ माल बरामद कर लिया गया। सिपाही लूटा हुआ माल बादशाह के पास ले आए। बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि जिस किसी का माल लूटा गया है वो आए और ले जाए। गरीब लोग जिनका माल लूटा गया था बहुत खुश हुए। वो आते और अपना सामान ले जाते। साथ साथ वो बादशाह को बहुत दुआएं देते जाते। यूं बादशाह ने अमन कायम किया और लोगों को उनका लूटा हुआ माल वापस करवाया। तो प्यारे बच्चों, इबारत के हवाले से हमारा पहला सवाल है, बादशाह कैसा आदमी था? जवाब है, बादशाह अमन पसंद और नेक इंसान था। अगला सवाल है, इस इक्तबास में आपको कौन सा किरदार अच्छा नहीं लगा और क्यों? जवाब है, इस इक्तबास में मुझे डाकुओं का किरदार अच्छा नहीं लगा। वो इसलिए कि डाकू लोगों को लूटते थे। अगला सवाल है, इसका कोई मुनासिब उन्वान तजवीज़ करें। जवाब है, इस इक्तबास का उन्वान अमन पसंद बादशाह हो सकता है। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है, अलिफ बाई तरतीब देकर लुगत से मानी तलाश करें। पहले हमने हरूफ को अलिफ बाई तरतीब से लिखना है, यानी अलिफ से लेकर बड़िए तक जो हरूफ तहज्जी हैं उनके मुताबिक हमने तरतीब देनी है। पहले अलिफ से अल्फाज लिखेंगे, फिर बे के साथ, फिर पे के साथ, और इसी तरह से बड़िए तक के अल्फाज हमने लिखने हैं। तो आइए पहले हम इनको हरूफ तहज्जी के हिसाब से लिखते हैं। बहरो बर मानी है पानी और खुश्की। बिनाई आँखों की रोशनी। खैरात अल्लाह की राह में खर्च करना। ज़ेबा मुनासिब मौजू। ऐब नुक्स। नदामत शर्मिंदगी। नफीस उम्दा। यास नाउमीदी। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है मुतरादिफ लिखें। मुतरादिफ कहते हैं हम मानी अल्फाज को जो लफ्ज़ दिया गया है उससे मिलता जुलता मानी। शर्म का मुतरादिफ है हया। तबादला इवज़। टोली ग्रोह। शनाख्त पहचान। चट्टान पहाड़ी। अगली सरगर्मी है कि मुतजाद लिखें। मुतजाद का मतलब है उलट अल्फाज। जो लफ्ज़ दिया गया है उसके उलट लफ्ज़ लिखना है हमने। आज़ादी का उलट होगा गुलामी। देश परदेश। हराम हलाल। आमदन खर्च। बहादुरी बुज़दिल। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है मुहावरों के जुमले बनाकर मतलब वाज़ा करें। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मुहावरा होता क्या है। मुहावरा वो लफ्ज़ है जो हम आम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका वो लफ्ज़ी मानी नहीं होता जो हकीकत में होता है। उसको हम मजाजी मानों में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर 9 2 11 होना, आंखें फेर लेना, आसमान से बातें करना। अब देखिए, आसमान से बातें करना का क्या मतलब है? बहुत ऊंचा होना। अब आसमान से बातें करने का ये मतलब नहीं है कि आसमान से बातें कर रहे हैं। तो ऐसे अल्फाज को मुहावरात कहते हैं। तो आइए इन मुहावरात को हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं ताकि इनका मतलब वाज़ेह हो जाए और आपको भी पता चल जाए कि हकीकत में इनका मतलब क्या होता है। दिल लुभाना। छोटे बच्चे ने अपनी अदाएं दिखाकर माँ बाप का दिल लुभाया। जान की बाजी लगाना। अली ने जान की बाजी लगाकर सलीम की जान बचाई। नाम रोशन करना। अनस ने इम्तिहान में अव्वल आकर माँ बाप का नाम रोशन किया। दबोच लेना। पाक फौज ने मुहाज़े जंग पर दुश्मन के जासूस को दबोच लिया। सर पर कफन बांधना। कश्मीरी सर पर कफन बांधकर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ काम करें। आपने स्कूल से घर वापस जाते हुए एक हादसा देखा जिसमें एक गधा गाड़ी एक कार से टकराई तो एक साइकिल सवार भी जद में आ गया। ऐसी सूरत हाल में दूसरों की मदद कैसे करेंगे आप? तो आपने बच्चे इसमें बताना है कि जब गाड़ी कार के साथ टकराई और एक साइकिल सवार भी उसकी जद में आ गया
तो सबसे पहले हमने उस साइकिल सवार को उठा के सड़क के किनारे साइड पर किया, उसके ज़ख्मों का मुआयना किया कि उसको ज़्यादा गहरे ज़ख्म तो नहीं आए, अगर उसकी कोई हड्डी वगैरह टूट गई या छोटे ज़ख्म अगर आए हैं तो फिर उनकी मरहम पट्टी की, फ़ौरन उसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। इसके साथ साथ आपने एम्बुलेंस के लिए भी फ़ोन कर दिया, या फिर फौरी तौर पर वहाँ मौजूद कोई अगर गाड़ी वाला है तो उस मरीज़ को फ़ौरन गाड़ी में बिठाकर फ़ौरन उस मरीज़ को गाड़ी में लिटाकर करीबी अस्पताल ले गए। इस तरह से आप किसी भी हादसे में किसी ज़ख्मी की मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा ज़ख्मी नहीं है तो फिर भी आप उसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद उसको देकर उसको उसके घर तक या स्कूल तक या ऑफिस तक पहुंचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है आओ नया लिखें। सफ़ा नंबर 118 पर हम देख रहे हैं, हमारी इस सरगर्मी में मुख्तलिफ तस्वीर दी गई हैं। इन तस्वीर को देखकर हमने बताना है कि हमें इस तस्वीर से क्या समझ आ रही है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली तस्वीर में दरिया के किनारे एक बस्ती आबाद है और वहाँ पर तूफ़ान आ रहा है। तूफ़ान बादोबारा के साथ ही शदीद बारिश शुरू हो गई है। और दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि दरिया किनारों से बाहर आ गया है और सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। तीसरी तस्वीर में हम देखेंगे कि सैलाब आ गया है और सब ने एक दूसरे की मदद की है और औरतों और बच्चों को किनारे तक पहुंचाया है। और चौथी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि इस बारिश के बाद तूफ़ान ख़त्म हो गया और अब फिर बस्ती वालों ने अपने घर दोबारा से तामीर किए और फिर से अमन व सुकून से रहने लगे। प्यारे बच्चों, हमारी अगली सरगर्मी है कि किसी हंगामी सूरत हाल में अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए आप जो कुछ करेंगे, ग्रोह में बैठकर आपने एक दूसरे के साथ बात करनी है, फहरिस्त बनानी है। तो प्यारे बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो हम उस वक्त में किस तरह से दूसरों की मदद कर सकते हैं। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे सकते हैं, एम्बुलेंस को फ़ोन कर सकते हैं, या फिर किसी की गाड़ी में उन ज़ख्मियों को लिटाकर करीबी अस्पताल में ले जा सकते हैं। और इस तरह से हम हादसे के वक्त दूसरों की मदद कर सकते हैं। इंटरनेट, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर से उर्दू में लिखी हुई कोई कहानी पढ़ें। आपके घर में कंप्यूटर, लैपटॉप मौजूद है, वहाँ से आपने उर्दू में लिखी हुई कोई कहानी मुंतखब करनी है और उसको पढ़ना है और फिर उसके बाद अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में बात करनी है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपनी मश्क को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।